हाँ तो स्टूडेंट्स, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग का मतलब क्या होता है? पत्र लेखन। पत्र लेखन पत्र लेखन जो है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर राइटिंग। इंग्लिश में जो पत्र लेखन होता है, लेटर राइटिंग होती है, वो दो तरह की होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर राइटिंग। जैसे पहला है फॉर्मल लेटर। और दूसरा है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर्स और इनफॉर्मल लेटर्स मतलब होता है, फॉर्मल का मतलब औपचारिक होता है, औपचारिक पत्र, और इनफॉर्मल का मतलब अनौपचारिक पत्र। तो इन दिस वे देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर राइटिंग। पत्र लेखन दो तरह के होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। ये आपके एग्जाम से भी रिलेटेड सवाल आते हैं, जैसे क्लास 10, क्लास 12, और बहुत से बच्चों को इस चीज़ की जानकारी अच्छी तरह से नहीं हो पाती है कि आखिर में कैसे लिखें। आज हम आप लोगों को बताएंगे किस तरह से हम लेटर लिखते हैं, और इस तरह से यदि आप बढ़िया से अगर इस वीडियो को देख लेंगे तो आपके अंदर किसी तरह का कोई संदेह सस्पिशन नहीं रहेगा। तो फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल। देखिए, फॉर्मल में क्या होता है? जो फॉर्मल होता है उसके अंतर्गत हम किसी ऑफिशियल वर्क के लिए यूज करते हैं। इसको अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि इट इज यूज्ड। जो फॉर्मल लेटर है इसको बना करके लिख सकते हैं कि दीज आर यूज्ड फॉर ऑफिशियल वर्क। दीज आर यूज्ड फॉर ऑफिशियल वर्क्स मतलब सरकारी कामकाज के लिए, सरकारी कामकाज। दूसरा चीज बिजनेस वर्क के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। बिजनेस वर्क मतलब हिंदी हुआ इसका व्यापारिक कार्य। इसे किसी दुकानदार को लिखना हो, किसी बिजनेसमैन को लिखना हो, या किसी कंपनी के डायरेक्टर को लिखना हो, किसी कंपनी के मैनेजर को लिखना हो, तो ये प्रयोग किया जाता है। दीज आर यूज्ड फॉर ऑफिशियल वर्क्स, बिजनेस वर्क्स एंड एप्लीकेशन। और प्रार्थना पत्र, एप्लीकेशंस, प्रार्थना पत्र के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे कि किसी प्रिंसिपल को लिखना है, बीडीओ साहब को लिखना है, क्लास टीचर को लिखना है, तो एप्लीकेशन देंगे। सरकारी कामकाज में, तो सरकारी कामकाज में ऑफिशियल में बहुत सी आ जाएगा, इसमें प्राइवेट और सरकारी दोनों आ जाएगा। किसी प्राइवेट स्कूल के मैनेजर को लिखना हो, प्रिंसिपल को लिखना हो, किसी कंपनी के डायरेक्टर को लिखना हो, तो ऑफिशियल में आ जाता है। और एप्लीकेशन भी आता है। तो ये दोनों चीज़ें थोड़ा सा मिलती जुलती हैं, लेकिन ऑफिशियल वर्क में एप्लीकेशन भी आ जाएगा, ऐसा नहीं है। तो तीन चीज़ याद कर लीजिए, दीज आर यूज्ड फॉर ऑफिशियल वर्क, सरकारी कामकाज, बिजनेस वर्क, और एप्लीकेशन के रूप में प्रयोग किया जाता है। कौन? फॉर्मल। जैसे मान लीजिए आपको जो है प्रिंसिपल को ही लिखना है, तो क्या लिखेंगे? फॉर्मल लेटर के अंतर्गत आएगा। डीएम को लिखना है, एसडीएम को लिखना है, बीडीओ साहब को लिखना है, आप फॉर्मल लेटर में ही आते हैं। या किसी कंपनी के डायरेक्टर को लिखना है, फॉर्मल में ही आते हैं। चलिए हम आपको आज जो है फॉर्मल लेटर के बारे में बता देते हैं, कैसे इसको लिखा जाता है। फॉर्मल लेटर के बारे में मैं आपको तरीका सिखा देता हूँ कैसे लिखा जाता है। इसके बाद हम इनफॉर्मल की चर्चा करेंगे। न हो तो चलिए हम इनफॉर्मल के बारे में थोड़ा चर्चा कर देते हैं। इनफॉर्मल का मतलब क्या होता है? इनफॉर्मल का मतलब औपचारिक। इनफॉर्मल लेटर ये लिखे जाते हैं, दीज आर रिटन फॉर आवर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। क्या होता है? दीज आर रिटन फॉर आवर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड। जो इनफॉर्मल लेटर होते हैं, जो अनौपचारिक जो लेटर होते हैं,
वो हमारे रिश्तेदार, सगे संबंधियों और मित्रों को लिखे जाते हैं। क्लियर हो गया होगा। जैसे आपको पिताजी को लिखना है, चाचा को लिखना है, अंकल, फादर, मदर, सिस्टर, या फिर आपको फ्रेंड को लिखना है, तो इसमें इसका प्रयोग किया जाता है इनफॉर्मल लेटर का। क्लियर हो गया होगा। लेकिन फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों के तरीके अलग अलग हैं। मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ कैसे होगा। फॉर्मल के अंतर्गत मैं आपको आज दिखा रहा हूँ किस तरह से जो है फॉर्मल लिखे जाते हैं। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इसे लिखना है, एग्जाम में दे दिया कि राइट लेटर टू योर, इसे राइट लेटर टू योर प्रिंसिपल, चाहे राइट लेटर टू योर एडिटर आ गया, जैसे आ गया कि राइट, मान लीजिए कि राइट लेटर आ गया टू योर एडिटर, चाहे राइट लेटर टू द एडिटर कर देते हैं, राइट लेटर टू द एडिटर। एडिटर माने होता है संपादक। जो पेपर होते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया, द पायनियर, अमर उजाला, दैनिक जागरण, इसके एडिटर होते हैं। तो राइट लेटर टू द एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया। अब टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर को लिखना है, क्या कहना है उनसे, आपको रिक्वेस्टिंग है, उनसे निवेदन करना है टू गेट योर आर्टिकल पब्लिश्ड। एक आर्टिकल को छपवाने के लिए पब्लिश या प्रिंटेड। तो क्या राइट लेटर आपको जो है एक एडिटर संपादक को लिखना है, आपको द टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादक को एक आर्टिकल छपवाने के लिए लेटर लिखना है। कैसे लिखेंगे, आपने कोई आर्टिकल लिखा है, आपने कोई छोटा सा निबंध लिखा है और उसको आप जो है छपवाना चाहते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया नामक पेपर में, तो उसके एडिटर को क्या कहेंगे, कैसे रिक्वेस्ट करेंगे, उसके तरीके हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे तरीके हैं। अब इसी को लिखना है तो बड़े आराम से आप लिख सकते हैं, लेकिन लिखें कैसे। देखिए सबसे पहले आप यहाँ टू का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए आपकी ये कॉपी है, ठीक है, इसमें सबसे पहले कहाँ से, इधर से नहीं इधर से, यहाँ कोने से लिखेंगे, यहाँ टू का प्रयोग करेंगे। टू का मतलब जैसे सेवा में होता है, लिख देंगे द एडिटर, एडिटर लिख दिए, द टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया हो गया, कहाँ, जैसे तेलही का हो गया, ऐसे सब्जेक्ट लिख देंगे। ये सब लिखा जाता है। ध्यान दीजिए बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, टू के बाद ऐसे काम, द एडिटर कॉमा लगाएंगे, द टाइम्स ऑफ इंडिया कॉमा लगाएंगे, फिर तेलही के बाद फुल स्टॉप लगाएंगे। ये ध्यान देना है, इसी को बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। टू के बाद कॉमा, एडिटर के बाद कॉमा, इंडिया के बाद कॉमा, इसके बाद फुल स्टॉप। सब्जेक्ट लिख करके ऐसे हाइफन लगा देंगे। हाइफन का है, थोड़ा सा हल्का सा डैश दे देंगे, हाइफन का है, इसको डैश कर देंगे। अब सब्जेक्ट में लिखना है, क्या लिखेंगे आप, और तो ये लिखना है कि एक आर्टिकल छपवाने के संबंध में। कैसे, जैसे इन द रेस्पेक्ट ऑफ पब्लिशिंग एन आर्टिकल, क्या हो गया, एक आर्टिकल छपवाने के संबंध में। इन द रेस्पेक्ट का मतलब होता है के संबंध में। इन द रेस्पेक्ट क्या होता है, के संबंध में होता है, इसका होता है के संबंध में, के संबंध में। बता दे रहे हैं आपको, समझा दे रहे हैं। इन द रेस्पेक्ट ऑफ के संबंध में, पब्लिशिंग में प्रकाशित करवाने, आर्टिकल निबंध, एक आर्टिकल छपवाने के संबंध में या प्रकाशित करवाने के संबंध में। अब यहाँ से लिखेंगे, नीचे थोड़ा सा ऐसे जगह दे दिए, थोड़ा यहाँ जगह दे देंगे। ध्यान देना है, यहाँ जगह देना पड़ता है। बहुत से बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, जगह नहीं देते हैं, कहीं में गोंज देते हैं। ऐसे नहीं देना कि गोंज दिए उसी में सटा दिए, थोड़ी जगह देना है, दूरी बना करके यहाँ से हल्का सा, फिर यहाँ थोड़ी जगह देनी है, फिर यहाँ जगह नीचे इसके सीधे में थोड़ा नीचे ऐसे लिखेंगे हल्का सा, जैसे सर लिखेंगे,
फिर उसके सर के नीचे थोड़ी जगह देकर लिखेंगे ऐसे, मोस्ट रेस्पेक्टफुली, ऐसे हो जाएगा। बहुत ही आदर पूर्वक मोस्ट रेस्पेक्टफुली कहाँ देंगे, आई बेग टू से, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि दैट आई हैव रिटन, मैं एक लिखा हूं, बहुत ही आदर पूर्वक मैं निवेदन करता हूं, मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से, मतलब मैं निवेदन करता हूं कि मैं लिखा हूं, आई रिटन ऑन आर्टिकल, मैं एक निबंध लिखा हूं इस पर, आर्टिकल ऑन राइजिंग प्राइस, राइजिंग प्राइस का मतलब बढ़ती हुई महंगाई पर, ऑन राइजिंग प्राइस, इतना लिख लेंगे। नीचे जगह नहीं है, इसको मिटा करके ऊपर भी लिख देते हैं ताकि आपको दिखाई दे। कितना आप लिखेंगे, मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से लिख करके इतना लिख देंगे कि आई दैट आई हैव रिटन ऑन आर्टिकल ऑन राइजिंग प्राइस, मैं बहुत ही आदर पूर्वक मैं निवेदन करता हूं कि मैं बढ़ती हुई महंगाई पर एक निबंध लिखा हूं। इतना हो गया, और नीचे जगह नहीं है, मैं ऊपर लिख के आपको दिखा देता हूं, आपको स्क्रीन पर दिखाई नहीं दे रहा होगा। अब आगे लिखेंगे कि निबंध लिखा हूं, लिखेंगे फिर उसी में आगे जोड़ेंगे कि मैं छपवाना, आई वांट दैट, मैं चाहता हूं दैट माई आर्टिकल छप जाए, दैट माई आर्टिकल शुड बी पब्लिश्ड इन योर न्यूज़पेपर, इन योर न्यूज़पेपर, मैं चाहता हूं कि मेरी आर्टिकल, मेरा निबंध आपके पेपर में छप जाए। फिर लिखेंगे क्योंकि ये निबंध जो है एक बड़ी ही वर्तमान तत्कालिक समस्या पर है, और मैंने क्योंकि दिस आर्टिकल इज बहुत ही ऑन वेरी बर्निंग प्रॉब्लम, ज्वलन समस्या, बर्निंग प्रॉब्लम ऑफ प्रेजेंट टाइम, मैंने आज की जो है जो निबंध लिख रहा हूँ, जो मैं निबंध लिखा हूँ बहुत आज की एक ज्वलन समस्या पर है। दिस आर्टिकल इज ऑन वेरी बर्निंग प्रॉब्लम ऑफ प्रेजेंट टाइम, आज के वर्तमान समय की बहुत ही ज्वलन समस्या पर मैं निबंध लिखा हूँ। और एक बार और उनसे निवेदन कर लेंगे, नीचे एक लाइन छोड़ करके, अगेन आई रिक्वेस्ट यू, अगेन आई रिक्वेस्ट यू टू केयर माई वर्ड्स। एक बार और कह देंगे साहब, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मेरी बात पर ध्यान दें और मैं आपका एहसान मानूंगा। आई शैल बी हाईली obliged to you, मैं आपका एहसान मानूंगा। इतना हो गया। नीचे थैंक यू लिख देंगे, धन्यवाद, तारीख लिख देंगे, डेट जो भी तारीख देना है 16/12/2023, और लास्ट में दाहिने बगल लिखा जाता है, इधर दाहिने से इधर डेट लिखी जाती है, ध्यान दीजिए, बाएं तरफ दाहिने से लिखेंगे आपका वफादार, नीचे से जो फेथफुली XYZ, ऐसे लिख देंगे, नाम नहीं लिखना है, थोड़ा परफॉर्मा दिखा रहे हैं XYZ, जहां अपना क्लास भी लिख सकते हैं, क्लास 9 10 जो भी लिखना है लिख सकते हैं। तो इस तरह से आई होप दैट यू विल सेटिस्फाई माई दिस लेक्चर, और आपको समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में आपको जो है और भी चीज़ दिखाएंगे। थैंक यू।